360, 349, क्वेश्चन नंबर 51। ओके, यदि P तथा Q के प्राकृतिक मान के लिए 11P + 5Q एक अभाज्य संख्या है तो P + Q का न्यूनतम मान क्या होगा? देखो आपको बोला हुआ है 11P + 5Q एक प्राइम नंबर है, ठीक है। अब आपको बोला है P + Q का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। अब देखो आप क्या करोगे, यहां पर मिनिमम वैल्यू सबसे पहले 3 आ रहा है, ठीक है, और P और Q कुछ भी हो सकता है। नेचुरल नंबर बोला हुआ है, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। हम स्टार्ट करते मान लेते सम 3 है, मान लो मिनिमम से स्टार्ट करो, तो सम ऑफ P + Q 3 होने के लिए क्या होगा? अब या तो P 1 हो जाए, Q 2 हो जाए, या ये 2 हो जाए, ये 1 हो जाए, है ना। देखते हैं इसके रखने से क्या ये प्राइम आ रहा है। अगर ये P 1 होता तो ये होता 11, ये कितना होता 10, 21 आ रहा है, नहीं हो सकता, 21 प्राइम नहीं है। अब हम लेंगे 2 और 1, तो ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 5, 27, ये भी प्राइम नहीं है। समझे बात? 27 जो आया प्राइम नहीं आया। अब हम देखेंगे अगला 5, अरे समझे बात? 3 अब पॉसिबल नहीं हो सकता, 5 देखोगे तो P + Q 5 वैल्यू कैसे कैसे हो सकती है? 1 4, 2 3, 3 2 या 4 1, बोलो। नेट प्राकृतिक नंबर बोले ना, प्राकृतिक मान के लिए आप 0 नहीं ले सकते हो। अब आपको ये सारे चेक करने पड़ेंगे। इसमें 1 रखो, यहां पर 1 4 रखते हैं, 11 + 20 31 हो रहा है भाई, 1 4 से हो गया ना। हमारा आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन। मिनिमम वैल्यू पूछिए, और भी आगे हो सकते हैं, लेकिन हमको मिनिमम पूछा है तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया। 3 की कंडीशन में कुछ भी पॉसिबल नहीं है भाई, 1 2 या 2 3 से रखने में नहीं आया वो प्राइम नंबर, इसका मतलब हम अगले देखेंगे। और हमारा P + Q 5 पर पहली बार में सेटिस्फाई हो गया। होने को और भी कुछ हो सकता है, लेकिन हमारा काम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज ट्वाइस द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। एक समबाहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग, तो सभी आंतरिक कोणों का योग होता है n - 2 × 180, ठीक है। ये तो हो गया सम ऑफ इंटरनल एंगल, ट्वाइस द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल होता है 360। ये होता है इंटरनल एंगल का सम और ये होता है एक्सटर्नल एंगल का सम। 180 से काट दो, इसको 2 टाइम जाएगा, n - 2 = 4, n = 6। आंसर। ये आसान क्वेश्चन था, पेपर आसान सा लग रहा है अभी तक तो। 21 sin x + 72 cos x, इसका आपको पूछा है मैक्सिमम वैल्यू, तो आपको याद होना चाहिए a sin x + b cos x, इसकी मैक्सिमम वैल्यू मालूम है क्या होती है? √ और मिनिमम वैल्यू -√a² + b²। तो देखो ये तब होता है जब sin x और cos x हो और इनकी पावर 1 हो, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? √21 का स्क्वायर + 72 का स्क्वायर। अब समझने की बात यहां पर ये है, 21 में 3 है, 72 में भी 3 है, तो दोनों में 3 कॉमन ले लो, स्क्वायर बाहर आएगा, बाहर हो जाएगा 3। अरे समझे कुछ? ठीक है, अंदर क्या बचेगा? 7 का स्क्वायर प्लस ये कितने का है? 24। और 7 स्क्वायर और 24 स्क्वायर क्या होता है? 25। अगर हम उसकी बात करते हैं, अगर हम बात करें ट्रिपलेट की, 7 और 24 का ट्रिपलेट होता है 25, तो ये जाएगा 3 × 25। आंसर हो गया 75, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला नोट कर लो आप लोग। a sin x + b cos x की मैक्सिमम वैल्यू होती है √a² + b²। मतलब यहां पर साइन स्क्वायर हो तब पाइथागोरस लगा के, तब आप क्या करोगे? इसको क्वाड्रेटिक बनाओगे। sin² x को 1 - cos² x करके फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व होगी, ठीक है। तब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तब लंबा मेथड हो जाएगा। वो भूल जाओ कि इस वाले क्वेश्चन में आप, अगर ऐसा होगा, देखो साइन की पावर ² x + cos² x, ये तो 1 होता है, लेकिन अगर साइन की पावर 4x + cos की पावर 4x होता, तो जितनी भी बड़ी पावर आएंगी, इसका मतलब sin to the power nx + cos to the power nx, या पावर डिफरेंट भी हो, इनका हमेशा ध्यान रखना मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। मिनिमम की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। वैसे ज्यादातर मिनिमम 45 पे आ जाता है अगर बड़ी पावर हो, ठीक है। मैक्सिमम हमेशा 1 होगा। जैसे क्वेश्चन आता है आपके पास
साइन की पावर 18x प्लस कॉस की पावर 14x, बोलेगा बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1। इस तरह की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है हमेशा। लेकिन अगर ऐसा कुछ आ जाए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स, अब इसको करना पड़ेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम वैल्यू, अब एक और चीज ध्यान रखो, चाहे कुछ भी पावर हो, साइन और कॉस का प्लस हो, कैसी पावर, हमेशा 1 होता है मैक्सिमम वैल्यू। 1 पावर को छोड़ देते हैं अगर हम, ठीक है। मिनिमम के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और मिनिमम के लिए आप एक्स को रख दोगे 45, लेकिन यहां पे 45 फेल होता है, इस कंडीशन 45 फेल हो जाता है, ठीक है। इस कंडीशन 45 फेल होता है, तो आपको ध्यान रखना, बहुत कंसंट्रेशन से क्वेश्चन करा जाता है। पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन बेस ऑफ राइट पिरामिड इज 48 सेंटीमीटर, इफ इट्स हाइट इज 20, देन द फाइंड वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। अच्छा, पिरामिड का अगर हम बात करते हैं, इसका बेस रेगुलर हेक्सागन है और ये इस तरह से पिरामिड है, ठीक है। इसका हाइट आपको कितनी रखी है 20, और पेरीमीटर दे रखा है 48, तो हर साइड 8 हो जाएगी, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब आपको निकालना है रेगुलर हेक्सागन का एरिया, तो याद रखना अगर इसकी साइड 8 है, तो अगर आप इस ज्वाइन करते हो तो ये टोटल 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, याद है। अगर हम रेगुलर हेक्सागन की साइड को ज्वाइन करते हैं वर्टिसेस को, तो 6 रेगुलर हेक्सागन बन जाते हैं, और एक का एरिया क्या हो गया √3/4 8 स्क्वायर इंटू 6, तो आपका एरिया हो गया 1/3, एरिया हो गया 6 इंटू √3/4 8 स्क्वायर, हाइट कितनी है 20, आपको ये सॉल्व करना है। 3 से 2 बार, 2 से 2 बार 64, 32 इंटू 20 √3, 640 √3, डी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा लगा होगा तुम लोगों को। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो, इधर ये 3 की पावर, ये 3 की पावर, ये 3 की पावर, इधर ये 3 की पावर, ये 2 की पावर, इधर ये 3 की पावर, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ना, ये 3 की पावर होनी चाहिए। जितने जल्दी कैलकुलेट करो उतना फायदा होगा। आप सुनो जरा कैसे निकालूंगा। एक बात समझो, 3 की पावर 1 में 3 होता है, 3 की पावर 2 में 9 होता है, 3 की पावर 3 में 7 होता है, फिर 3 की पावर 4 में 1 होता है, मैं आखिरी डिजिट देख रहा हूं, 5 में क्या होता है, फिर 7, फिर 1 3 7 ऐसे चलेगा हमेशा। इसका मतलब 7 कहां कहां पे आ रहा है, 3 पर आया पावर में, और 6 पर आया, 9 पर आएगा, फिर अगला किस पर आएगा 12 पे आएगा। अब हमें देखना है ये 3 की, देखो 7 आ रहा है आखिरी में, अब कंफर्म हो गया कि 3 की पावर होगी। अरे समझे बात, वो जितना जल्दी कर लो उतना फायदा आपके लिए। अब हमें देखना है कि 9 की पावर है या 12 है, क्योंकि 3 के बाद 6 तो आप जानते होंगे 27 का स्क्वायर, वो तो 729 होता है। अब ये 3 की पावर 9 है या 3 की पावर 12 है, तो ध्यान देना, अगर ये 3 की पावर 9 होगा तो ये 27 का क्यूब, बोलो, और अगर 3 की पावर 12 होगी तो क्या होगा 3 की पावर 6 729 का स्क्वायर, ये तो होगा। मैं जुगाड़ से निकाल रहा हूं इसका कि ये वैल्यू होगी क्या, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको टाइम वेस्ट होना इसी में। भाई आपने ऐसे किया होगा ना 177, यही किया होगा आप लोगों ने, है ना, ऐसे तो क्या था। लेकिन इसको जल्दी करने का तरीका सुनो, अगर ये सुनो, अगर ये 30 होता, 30 का क्यूब कितना होता 27,000, ये ज्यादा है इससे। और अगर 700 का स्क्वायर करो 49, अब ये ज्यादा है कम है, ये कम है 17, ये कितना है 1,77,000, ये 4,90,000, मतलब ये 729 के स्क्वायर से, बोलो तो क्या होगा इसका आंसर 3 की पावर 12, 3 6 9 12, क्या पावर आ रही है इसकी 3 की, यहां पर 21 होगा 1 3, ओके ओके, ये गड़बड़ हो गया यार, सुनो 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 सुनो, एक गड़बड़ हो गई। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 3, और 3 की, अच्छा यहां पर एक और आ गया ना, ये हिसाब चलेगा, 3 9 1 7 1, तो 3 की पावर 6 हो जाएगी कितनी 9, फिर 7, फिर 1, फिर 3 9 7 1,
तो देखो 1 6 7 8 9 10 11 7 पे 11 आ रहा है, क्योंकि 700 के स्क्वायर पे वो 49 लाख हो गया था ना, तो ज्यादा चला गया था। इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 का 11। ये ढूंढना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जल्दी करना। तो देखो मैं कर क्या रहा हूं, 3 की पावर 4n, समझ में आई बात? ये 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3n/2 माइनस 3 की पावर 11n/2 अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 8 बराबर 3 की पावर -3। समझ में आया इतना? जितना जल्दी आप इस लेवल को कर लोगे उतना फायदा होगा। अच्छा देखो 3 की पावर 4n और 3 की पावर 3n/2 ये जुड़ के क्या हो जाएगा, दोनों में से कॉमन ले सकता हूं, 9 - 1 अपॉन 3 की पावर 3m, बस क्वेश्चन सॉल्व। ये हो गया 3 की पावर 11n/2 माइनस 3m बराबर 3 की पावर -3। तो 11n/2 माइनस 3m बराबर -3, 11n - 6n बराबर -6। तो क्या आंसर हो गया, 11n + 6 बराबर 6m। ये m है यार, बी ऑप्शन। तो बस इसमें क्वेश्चन में केवल ये प्रॉब्लम थी, बाकी कुछ नहीं था। वो 11 ढूंढने में टाइम लगा होगा, क्यों आप लोग टाइम लगा होगा ना 11 ढूंढने में, वो जल्दी जल्दी करना चाहिए। पावर ढूंढो, मैनेज करो कि किधर 7 आएगा आखिरी में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A, B and C have to supply an order of 100 pens. A, B, C make a pen in 2, 3, 4 hours respectively. In how many hours they will complete the work if each one makes a complete pen himself without the help of other? अच्छा देखो A, B, C को 100 पेन्स का ऑर्डर मिला है। A एक पेन बनाता है कितने घंटे में, 2 घंटे में। B बनाता है 3 घंटे में और C बनाता है एक पेन बनाने टाइम दिया है। इन तीनों का एलसीएम कितना हो गया? तो अगर मैं बात करता हूं 12 आवर्स, ये कितने पेन बनाएगा, ये और ये 3, तो 12 घंटे में 12 आवर्स टोटल पेन 13। ठीक है, मतलब हर एक आदमी अपना इंडिविजुअल पेन बना रहा है। जहां 12 घंटे हो गए तो टोटल पेन बन गए 13। इसका मतलब ये ए ने 2 पेन बनाए, 2 घंटे में एक पेन बनाया, तो 12 घंटे में कितने बना लेगा, 6 पेन बना लेगा। उसी तरह से बी बना रहा है। हमें ये एलसीएम निकालना बहुत जरूरी था, घंटों का एलसीएम निकाल लिया मैंने 12। ये क्वेश्चन थोड़ा रिवर्स प्रोसेस का है। अभी तक आप टाइम का एलसीएम निकालते थे, यहां पर हमने अलग अलग वैल्यू का एलसीएम निकालना पड़ा। अच्छा ये बना रहा है 6 पेन, ये 4 पेन, 3 पेन, टोटल टाइम कितना हो गया, 12 घंटे। हर एक ने इंडिविजुअल काम किया अपना, कितने पेन बन गए, और हमको कितने पेन बनाने हैं, तो 13 का मल्टीपल 13 × 91 इंटू 7 करो, इधर भी 7 करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 84 घंटे में कितने पेन बन जाएंगे, 84 आवर्स में 91 पेन बन गए। अब हमें कितने पेन और चाहिए, 9 पेन। तो देखो कि 9 पेन जल्दी जल्दी कब बन सकते हैं, और तीनों साथ काम कर रहे हैं। अच्छा अब आप एक चीज नोटिस करो, 87 पहला ऑप्शन है। 84 के बाद कितने घंटे लगेंगे 87 होने में, 3 घंटे। तो देखो 3 घंटे में होगा क्या, 3 घंटे में ये तो एक पेन बना लेगा, क्योंकि 2 घंटे में एक बन रहा है ना। अगले घंटे में आधा पेन तो हम काउंट नहीं करेंगे। और ये कितना बना लेगा, एक पेन। ये पूरे बना नहीं पाएगा, तो पेन कितने बने, अगले 3 घंटे में 2 ही तो पेन बन पाए, अगर लॉजिकल देखो आप। इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। अगला है 92, तो 84 से 92 कितने ज्यादा है, 8 आवर्स। अब देखते हैं 8 आवर्स में कितने पेन बनेंगे। ये कितने पेन बनाएगा, ए बना लेगा 4 पेन, बी कितने पेन बनाएगा, 2, एग्जैक्टली 2 बनेंगे, 3 दूनी 6 हो रहा है ना भाई। ये 3 घंटे में एक पेन बना रहा है, अगले 8 घंटे में 2 पेन बना पाएगा। और सी वाला कितने पेन बनाएगा, 2, कितना हो गया, अरे 8 हुआ ना, 91 + 8, तब भी पूरा नहीं हो पाया। अब हम देखते हैं 93 वाला क्या करेगा। 93 में कितने घंटे में, 9 आवर्स, 9 आवर्स एक्स्ट्रा हो गए। तो देखो ए कितने पेन बनाएगा, 4, बी 3, क्योंकि 3 घंटे में एक पेन बना रहा है ये। और सी कितने बनाएगा, कितना हो गया, 9 हो गए। आंसर 93। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था भाई। इसमें आपको रिवर्स जाके देखना पड़ेगा ऑप्शन के हिसाब से। वैसे नॉर्मली भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन जल्दी हो जाएगा कि आपको पता लग जाए कितने क्वेश्चन। देखो भाई हमको बनाने हैं 9 पेन, क्योंकि 12 घंटे में तो हमारे कितने पेन और बन जाएंगे, 13 पेन और बन जाएंगे। हमारे ज्यादा हो गए, हमें तो सप्लाई कितने करने की है, तो 12 घंटे से कम होगा, है ना। अब हम देखते हैं, देखो यहां पर 4 घंटे जो सबसे बड़ा वाला है, इसको डबल कर लो, 4 का डबल हो गया 8 घंटा।
तो 8 घंटे में ये तो 2 पेन बना देगा। अगर मैं 8 आवर्स ले लेता हूं, 8 आवर्स में ये बनाएगा 2 पेन, ये बना पाएगा केवल 2 और ये बनाएगा 4। तो सम कितना हो रहा है? इसमें यही करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल लेना पड़ेगा आपको, और कोई तरीका नहीं होगा। समझे बात? आपको हिट एंड ट्रायल, और सबसे आसान रहेगा कि ऑप्शन से देख लो आप। ठीक है, यहां पे कोई कंडीशन थोड़ी दे रखी है आपको, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि 9 पेन बचे हैं। हमारे लिए टाइम इंपॉर्टेंट है, पेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी द साइड बीसी इज एक्सटेंडेड अप टू डी सच दैट सीडी इज एसी। ओके, बोला है बीसी इज एक्सटेंडेड टू डी सच दैट सीडी इज एसी and angle BAD, this angle is 109. हाँ, BAD दिया हुआ है। अच्छा हाँ, मैंने गलती कर दी। ये दिया हुआ है आपको 109, ठीक है। ये दिया हुआ है आपको 72। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है तो ये एंगल x तो ये भी x, और क्योंकि ये x है तो ये 72 इनका सम होगा, तो x वैल्यू 36 हो गई। समझे भाई? और अगर ये 36 ये पूरा 109 तो कितना बचेगा? 73। 36 माइनस कर दो तो ये एंगल 73, ये 72, तो ये कितना बचेगा? 25, 35। आंसर कौन सा हो गया? ए ऑप्शन। ओके भाई, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Anu can run around a circular track in 40 seconds. Bhushan running in opposite direction meets Anu at every 8 seconds. Bhushan time to run around the track is। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, एक सर्कुलर ट्रैक है, आपको दिया हुआ है कि अनु कैन रन इन दिस ट्रैक इन 40 सेकेंड, मतलब पूरा जो राउंड है उसको कितना टाइम लगता है? 40 सेकेंड। तो अब आप क्या मान लोगे कि इस पूरे ट्रैक की लेंथ मान लो आप 40 का कोई मल्टीपल मान लो, ठीक है, आप 400 मान लो, है ना, 400 मीटर इसकी लेंथ मान ली मैंने। आप डी भी मान सकते हो, एक्स भी मान सकते हो। तो अगर अनु इस पूरे राउंड को 40 सेकेंड में कवर कर रही है, ये हो गई लेंथ, तो स्पीड कितनी हो जाएगी अनु की? 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भूषण रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन मीट्स अनु एट एवरी 8 सेकेंड। अब ध्यान दो, अगर मैं इस सर्कुलर ट्रैक को खोल के काट देता हूं, मैंने यहां से इसको काट दिया और इसको खोल के मैंने ऐसे बिछा दिया, तो हो क्या रहा होगा? भूषण तो ऐसे जा रहा है और अनु ऐसे आ रहा है, ये तो हुआ होगा क्वेश्चन में। और ये लेंथ मैंने मानी है 400 मीटर। समझे बात? इसका मतलब मैं ओपन करता हूं तो देखो, भूषण तो जा रहा है ऐसे और अनु आ रही है ऐसे। क्लियर? अनु की स्पीड कितनी है हमारी, है ना, तो भूषण की स्पीड मान लो आप x, और ये कितने मिनट बाद मिल रहे हैं? 8 मिनट, 8 सेकेंड, 8 सेकेंड बाद मिल रहे हैं। तो दोनों का डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। तो इनकी स्पीड 10 + x बराबर 400/8, तो कितना हो गया? 8 × 5 = 40 होगा ना, 50। x बराबर कितना हो गया? 40 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब स्पीड ऑफ अनु भूषण कितनी है? 40, और ट्रैक कितने मीटर का है? तो टाइम लगेगा, आंसर। अरे नहीं समझे बात? अपोजिट डायरेक्शन है, बस थोड़ा सा लॉजिक समझो। उसको तार को खोल दो आप तो एक स्ट्रेट लोड हो जाएगी और अपोजिट डायरेक्शन मोशन हो जाएगा। 400 माने से आसान हो गया, डी भी मानोगे टाइम वेस्ट होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़े। देखो, इसमें 400 डी ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये कॉन्सेप्ट क्या वो इंपॉर्टेंट है। आप डी मानोगे तो भी वही आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेडर गिव्स 4% डिस्काउंट ऑफ मार्क प्राइस एंड विद ईच सेल ऑफ 15 गुड्स गिव्स 1 गुड्स फ्री एंड अर्न्स 35% प्रॉफिट। मार्क प्राइस इज व्हाट परसेंट इंक्रीज ऑफ कॉस्ट प्राइस। ये क्वेश्चन मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है। देखो, ये क्वेश्चन बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न वाला क्वेश्चन है। पहली बात तो 15 चीजें खरीदने पर एक चीज फ्री मिल रही है,
तो मानते हैं हम क्या कि लेट सीपी ऑफ 100 मान लो आप, माना 100 रुपए की चीज है, ठीक है, तो कुल सीपी कितनी होगी 1600, आपने बेचा 1600 का माल है ना। अब आपको मिला क्या क्या वो देखना है। अ ट्रेडर गिव्स 4% डिस्काउंट ऑफ मार्क प्राइस एंड विद ईच सेल ऑफ, अच्छा हम एक काम करते हैं, यहां पर सीपी नहीं मानते हैं, सीपी से क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, हम मानते हैं लेट एमआरपी इज 100, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितनी हुई 96, डिस्काउंट कितना दे रहा है, अच्छा इसने बेची कितनी वस्तु 16 वस्तु बेची, और इसने एक्चुअल में पेमेंट कितने का लिया 15, तो मनी रिसीव्ड कितना पैसा मिला 96 इंटू 15, कितना तो मिला, अरे नहीं समझे बात भाई, इसने पेमेंट तो 15 का लिया, बेची 16, अच्छा ये गुना करो 1440, दिस इज व्हाट टोटल मनी रिसीव्ड। अच्छा इस पर भी इसको प्रॉफिट हुआ है 35% प्रॉफिट, ये क्या है प्रॉफिट, तो मान लेते हैं, अब ध्यान देना जो मैं अगली लाइन लिखने जा रहा हूं, सीपी इंटू प्रॉफिट मल्टीप्लायर इज इक्वल सेलिंग प्राइस। ये सीपी कितने वस्तुओं की लिखूंगा मैं यहां पर, बस यहां पर ये ट्विस्ट है कि जो कॉस्ट प्राइस है आप कितने की लोगे 16 की, भाई आपका खर्चा तो 16 पे आया ना, आपने पेमेंट 15 का लिया, लेकिन उसने पे भी आपको प्रॉफिट आ गया 35%, तो यहां पर सीपी ऑफ 16 आएगा, बस ये लाइंस काम की है। पैसा तो आपको मिला इतना ही, अब सब कुछ इसी के अंदर करना है आपको, पैसा 15 को बेचने से मिला, सीपी हमारी 16 की काउंट हुई क्योंकि बेचा तो 16 ना। अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं आपने कोई वस्तु लाए 80 रुपए की, ठीक है, आपने इसका प्राइस डिफाइन किया 120, और 2 लेने पर आप 1 फ्री दे रहे हो, आपका नेट खर्चा कितना आया, नेट सीपी और नेट एसपी कितनी बताओ, 2 पर 1 फ्री, आपका नेट सीपी कितनी हुई 240, और नेट एसपी कितनी मिली, एसपी तो 2, क्योंकि आप 2 पर 1 फ्री दे रहे हो ना, सीपी तीनों काउंट होंगी, भाई खर्चा तीनों का हुआ है ना आपका, तो इस केस में नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है, यहां पर सीपी 16 की काउंट होगी। तो देखो सीपी ऑफ 16, प्रॉफिट कितना हो रहा है 1.35 बराबर 1440, बस क्वेश्चन सॉल्व, ये लाइन बड़ी काम की थी। तो सीपी ऑफ 16 बराबर 1440 अपॉन 135 और इंटू 100 कर लो, ये 9 से जाएगा ना 15 बार, 9 से 16 बार कितना हो गया अपॉन 15, ये हो गया सीपी ऑफ 16। तो सीपी ऑफ 1 कितना हो गया 1000/15 या 200/3, ये सीपी ऑफ 1 हो गया, समझ में आई बात। ये प्राइस है कितना 66 होल 2/3, ध्यान देना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। मार्क प्राइस इज व्हाट परसेंट इंक्रीज ऑफ कॉस्ट प्राइस, 66 2/3 को आपने कितना मार्क किया है, कितना परसेंट अप है ये। अच्छा एक एग्जांपल देखो जरा, अगर मैं कहता हूं 3 रुपए को मैंने बढ़ाकर 4 रुपए कर दिया, कितना परसेंट अप किया है 33 1/3, या तो आप ऐसे कर सकते हो 4 - 3/3, ये कर सकते हो। यहां पर देखो 66 2/3 और ये 100, कितना परसेंट बढ़ा है, ये 50% बढ़ा है। या तो फॉर्मूला लगा लो या दिमाग लगा लो, 66 का आधा कितना होगा 33.13, और 33.13 जोड़ दो इसमें 100 आ जाएगा, कितना परसेंट मार्कअप है 50%। और वैसे कर सकते हो परसेंटेज मार्कअप 100 - 66 2/3 अपॉन 66 2/3 इंटू 100, यह आ जाएगा 50%, सी ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन था। द रेशियो ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज, देखो आसान क्वेश्चन है, ये 7:8 है, तो ये हो गया 7x + 8x बराबर 180। एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है 180 होता है, 15x बराबर 180, x बराबर 1 to 12, तो ये एंगल कितना हो गया 84, ये हो गया 96। क्या पूछा है, ऑल्सो द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 5 6,
अच्छा अच्छा, ये दूसरा क्वाड्रिलेटरल है, ऐसा कुछ है, इसके एंगल 5, 6, 7 और 12 के रेशियो में, तो ये मान लो 5x, 6x, 7x एंड 12x, इनका सम 5x, 6x प्लस 7x प्लस 12x कितना होगा? 11, 18 बस 30x बराबर 360, x बराबर 12। अच्छा, अब इसका बोला है व्हाट इज सम ऑफ स्मॉलर एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम? 84, ये भी 84, ये सारे 84 होंगे, 96 होगा, तो स्मॉलर 84 एंड द सेकंड लार्जेस्ट एंगल 6x 72, ये हो गया 72 पूछा है और इसके साथ 84 का सम, तो 84 प्लस 72 156, सी ऑप्शन। ये आसान क्वेश्चन था, हो गया, सॉरी सेकंड लार्जेस्ट 7x लेंगे यार, और यहां पर अंतर बोला हुआ है ना, आंसर में क्या दिया हुआ है? सम दिया है, तो इसको अंतर को सम करना पड़ेगा आपको। आप लोगों से गलत हो गया होगा, लेकिन एक बात सुनो, डिफरेंस तो बहुत छोटा आएगा, तो दिमाग तो लगाया करो। ये हो गया 84, 84 और 84 कितना हो गया? 168। तो यार ये तो कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, ये वहां गलती है। अरे एसएससी में हिंदी में गलती हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 examiners can examine a certain number of answer paper in 10 days by working for 5 hours. 4 examiner, ये हो गया M1, D1 हो गया 10 days और आवर हो गया 5 hours. For how many hours in a day would 2 examiner have to order to 20 दिन और x hours? बस खत्म क्वेश्चन। तो ये हो गया, अच्छा अपॉन 1 अपॉन 2, तो ये हो गया 40 कट गया 10 दिन, ठीक है। वो 5 आता ही नहीं तो फिर हम ढूंढते कि गलती तो नहीं हुई है, ऑप्शन में 5 नहीं दिया हुआ ना, तो फिर हमें ढूंढना पड़ता वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कॉस टू द पावर 4, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो ऐसे करने में जरूरत नहीं है, आप इसको अल्फा और बीटा बराबर मानो। देखो जरा, तो ऊपर क्या हो जाएगा? अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस 4 है तो बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा, ये बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा, जो कि 1 होता है। मतलब अल्फा बराबर बीटा मानने से हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है, तो यहां भी रख के देखो, ये भी 1 हो जाएगा। इसको तो बहुत बड़ा करने की जरूरत ही नहीं है, आप 45 भी मान सकते थे, लेकिन अल्फा बीटा बराबर माने जल्दी हो जाएगा, चाहे 30 मानो चाहे 45 मानो, लेकिन बराबर मानना जल्दी कर देगा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। The call rate of a SIM of company A is 1 paisa for every 3 seconds. Another SIM of company B charges 45 paisa per minute. A man talked for 591 seconds from the SIM of company A and 780 seconds from the SIM of company B. What the total amount he spent? अब तो ये इससे क्वेश्चन बनने की जरूरत नहीं, अब तो फ्री है हर जगह, है ना। कंपनी ए का 0 पैसा 3 दिन या 30 दिन और दूसरी कंपनी का 0 पैसा 30 दिन, बाकी नेट का खर्चा है। ये क्वेश्चन अब आपके जमाने में रहता क्या है? देखो 1 पैसे में कितने, 3 सेकंड में 1 पैसा, तो इसने पहले वाली कंपनी से कितना किया, तो 591 का कितना पैसा, 591 अपॉन 3 197, तो या कह सकते हैं इसको 1.97, ठीक है, कंपनी ए के सिम से। और दूसरे सिम में 60 सेकंड का 45 पैसा है, तो 780 का कितना, ये हो जाएगा 45 इंटू 780 अपॉन 60, 13 हो गया, 13 पंजे 5.85, ठीक है, इनको ऐड कर लो तो 12 और 18 1 7.82, डी ऑप्शन। ये आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ये घुमा फिरा के दिया था इसलिए आप कंफ्यूज हो गए होगे। क्लास बी हैज 50% मोर स्टूडेंट देन क्लास ए। देखो बी में क्लास ए से 50% मोर है, क्लास बी हैज 50% मोर स्टूडेंट देन क्लास ए। जो पहली लाइन है उसका मतलब ये है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास बी। ओके, बॉयज एंड गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास ए, तो क्लास ए की गर्ल्स मान लो एक्स है इस ए की, तो बी के बॉयज एक्स हो गए, ये तो बोला हुआ है। द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इज द सेम इन बोथ क्लासेस, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इज सेम इन बोथ क्लास, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट ग्रुप आर बॉयज। हाँ ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। परसेंटेज ऑफ बॉयज, द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इज द सेम इन बोथ क्लासेस, तो देखो यहां पर अगर बॉय एक्स है तो गर्ल्स कितने होंगे,
ये तो होगा। अगर मैंने मान लिया कि देखो यहां बोला हुआ है नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास ए की गर्ल्स इन इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास बी। समझ में बात? ये मैंने लिखा है बॉय और ये लिखा है गर्ल्स। तो यहां बोला हुआ है यदि दोनों कक्षाओं में लड़कियों का प्रतिशत बराबर है, यदि दोनों कक्षाओं में लड़कियों का प्रतिशत बराबर है तो गर्ल्स यहां पर अगर बॉयज एक्स है तो गर्ल्स कितनी होगी? बी माइनस एक्स। और इसका जो परसेंटेज है बी माइनस एक्स अपॉन बी इंटू 100, दिस इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए इंटू 100। ये तो करना पड़ेगा हमको। अच्छा, व्हाट द स्टूडेंट ग्रुप आर बॉयज, ए माइनस एक्स यहां पर करना पड़ेगा। अच्छा हाँ, 100 मांगे करने सही रहेगा, ज्यादा वेरिएबल हो जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ वही करना है, मैं कुछ मानना पड़ेगा तो भाई बहुत ज्यादा वेरिएबल हो जाएंगे। तो देखो बी और ए बोला है कक्षा बी में कक्षा ए से 50% अधिक छात्र है, तो कक्षा ए में अगर आप मान लेते हो 100 तो यहां पे कितने हो जाएंगे? 150, 50% ज्यादा। अब बॉय एंड गर्ल ये देखना है हमको, नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास बी। क्लास बी के बॉय और क्लास ए की गर्ल्स बराबर हैं, एक्स एक्स मान लिया हमने, ठीक है। तो यहां पे कितने बचेंगे गर्ल्स? 150 माइनस एक्स, ये तो होगा, और यहां पर 100 माइनस एक्स। अब हमें बस एक्स निकालना है। द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन इज द सेम इन बोथ क्लासेस, तो परसेंटेज 150 माइनस एक्स अपॉन 150 इंटू 100 बराबर इधर एक्स अपॉन 100 इंटू 100। ये करेंगे से एक्स आ जाएगा, एक्स का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 100 कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 3, तो 300 माइनस 2x बराबर 3x, 5x बराबर 300, x बराबर कितना हो गया? 60। तो यहां पर अब कंडीशन दोबारा लिख लेते हैं हम लोग, x 60, ये कितना हो गया? 40। तो बॉयज कितने हो गए टोटल? भाई 60 यहां पर, 40 यहां पर पूछा है। छात्रों में लड़कों की संख्या कितने प्रतिशत है? तो देखो टोटल छात्र हैं 250, 150 यहां के, 100 यहां के, और इसमें छात्र बॉयज कितने? 100। तो 50 से 5 बार, 50 से 2 बार, 5 से 2 बार, 40%, बी ऑप्शन, ठीक है। ए मानने से क्वेश्चन फंस जाता अगर हम पहले की तरह करते। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए पिलर ऑफ हाइट एच, एच ऊंचाई के एक स्तंभ के शिखर से, जमीन पर शिखर से एक्सपोनेंशियल बिंदु को देखो, ऐसा कुछ है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? ये 30 है, ठीक है। और हम d दूरी आगे बढ़ते हैं, ये 60 होता है, और ये ऊंचाई है। मैंने आपको शॉर्टकट बताया था इसका एक, अगर ये 30 है, ये 60 है, डबल है, तो ये सब दूरी बराबर होती है, ध्यान रखना, ये और ये बराबर हो जाती है। ये हुआ कैसे? और ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट होता है हाइट एंड डिस्टेंस का। ये 30 है, ये 60 है, ये डिस्टेंस d है। देखो ये 30 60, तो ये भी 30 होगा, एक्सिस एंगल। और अगर ये 30 है, ये 30 है, तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गए, तो ये भी d हो गया। अब 90 के आगे d, तो 60 के आगे d/2√3, है ना। और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये क्वेश्चन डिफरेंट है यार। अच्छा, ये हाइट पूछा है, तो अगर ये d है तो ये d/2 होगा। अच्छा, ये पूरा x दिया, तो ठीक है, ये पूरा x हो गया, ये d/2 हो गया, तो ये प्लस ये बराबर x होगा ना, तो d/2 ये डिस्टेंस हो गई, और d ये डिस्टेंस का सम होगा x, तो x बराबर 3d/2, बी ऑप्शन। इसमें वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जो मैंने रूल यूज किया था हाइट एंड डिस्टेंस का, वो जरूरत नहीं करने की। फॉर्मूला जब डबल एंगल तो बहुत आसान हो जाता है ना, डबल एंगल लगाया था मैंने आप लोगों को, डबल एंगल लगे तो काहे फालतू में लंबे फॉर्मूला लगा रहे हो। ओके, DI यहां पर परसेंटेज राइज इन पॉपुलेशन ऑफ 2 स्टेट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। देखो ये प्रीवियस ईयर का राइज दिखा रखा है, स्टेट ए को सर्किल से, स्टेट बी को ट्राइंगल से। इफ द रेशियो बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ए एंड बी इन द ईयर 2000 वाज 3:4। अच्छा, 2000 में रेशियो कितना है? 2004। व्हाट इज द रेस्पेक्ट 2001? ओके, आसान क्वेश्चन है। देखो ए और बी में रेशियो दे रखा है 3:4, ठीक है, ये तो 2000 की बात है,
तो मान लेते हैं 2000 में पॉपुलेशन ऑफ ए हो गई 3x और बी की पॉपुलेशन कितनी हो गई? अब 2000 से ए कितना बड़ा है? 45%। अरे समझे, ये क्या दिया? परसेंटेज राइज इन द पॉपुलेशन, मतलब 2000 से 2001 आने में कितना परसेंट राइज हुआ है? 45%। तो 2001 की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? 3x इंटू 1.45। ये समझ में आया स्टेप? 2001 में 45% राइज हुआ है, यहां लिख रहा है ना 45%, और बी में क्या हुआ है? 35% राइज, तो ये जाएगा 4x इंटू 1.35। अब आपको इसको रेशियो निकालना है, बस क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा, एक्चुअली देखो समस्या क्या है इस क्वेश्चन में, आप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये गलती हो जाएगी, अगर ये गलत करें तो पूरा 4 क्वेश्चन सब बर्बाद हो जाएंगे आपके। एक्चुअली यहां पर बोला है परसेंटेज राइज इन पॉपुलेशन, तो अगर मैं 2001 की बात करता हूं, 2001 में एक कितने वैल्यू को डिनोट कर रहा है बताओ? 45, मतलब 45% राइज हुआ है पिछली वैल्यू से। 40 से नहीं, 40 जो है 2000 की वो 40 है, पिछली वैल्यू का 40% राइज किया गया है, तो आपको सीधे ये करना है। अच्छा, दूसरी बात, नीचे 135 है, 135 9 का मल्टीपल होता है, ऊपर 3 का एक बार मल्टीपल है और ये 3 का नहीं है, तो और ये 27 का मल्टीपल है, इसका मतलब आंसर नीचे 9 का मल्टीपल होगा ही होगा। केवल आंसर क्या होगा? या तो ये या ये। अब ऊपर 7 का मल्टीपल है? नहीं है, तो आंसर मेरा क्या होगा? बी ऑप्शन। आप लोग बच्चे इसमें गलती ये भी कर सकते हैं कि कैन नॉट बी डिटरमाइन लिख दिए होंगे। आप कैन नॉट डिटरमाइन लिखा था? सुनो, इसमें समस्या क्या है, अब कर रहा हूं, ध्यान देना। यहां पर लाइन पढ़ो, हिंदी में क्या लिखा? परसेंटेज राइज इन पॉपुलेशन ऑफ 2 स्टेट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। अगर मैं बोल रहा हूं 2001 की बात करते हैं, ये लिखा है 45, ये 45% क्या शो करता है? वैल्यू का इंक्रीमेंट, इस 40 का नहीं, जो इसकी वैल्यू रही हुई 2000 में उसका इंक्रीमेंट है। ये गलती कर दी होगी आप लोगों ने, तो आंसर क्या हो गया इसका? बी ऑप्शन। ये क्वेश्चन वैसे टफ नहीं था, लेकिन आप समझ गलत गए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल पॉपुलेशन ऑफ 2 स्टेट इन 1996 वाज 87.5 lakhs। व्हाट वाज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द 2 स्टेट इन 1998? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कैन नॉट बी डिटरमाइन है, क्योंकि रेशियो कहां दिया हुआ है इनके? ये तो केवल जो चार्ट दिया हुआ है तो केवल क्या शो कर रहा है? परसेंटेज इंक्रीज। हमको 96 का पूछा हुआ है, 95 के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ है, तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा डी ऑप्शन, कैन नॉट बी डिटरमाइन। समझे बात? आपको कंबाइन दे रखा है, कुछ उसका ब्रेकअप नहीं है, क्या रेशियो है उससे पहले क्या कुछ खबर नहीं, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो सारे लिख दियो ना कैन नॉट डिटरमाइन दोनों। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 68, वर्ष 1996 में राज्य बी की जनसंख्या 20 लाख थी। देखो 96 में 20 लाख थी, तो वर्ष 1999 में राज्य की औसत जनसंख्या, कितना अच्छा क्वेश्चन है। 1996 में जनसंख्या थी 20 लाख, 97 और 98, तो देखो 97 में कितना परसेंट इंक्रीज दिखा रहा है? 20% इंक्रीज, ठीक है भाई। और 98 में कितना परसेंट? तो 20 का 20% कितना होगा? 4, तो यहां पर 24 हो गया। अरे समझे बात, है ना? और यहां पर कितना बढ़ेगा? 30%, 24 से कितना होगा? 7.2, 7.2 तो होगा, तो 7.2 और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 31.2। 97 की जनसंख्या इतनी, 98 की इतनी, इनका सम बाई 2, एवरेज निकालना है। 5.2 बाई 2, 27.6, सी ऑप्शन। समझे बात? देखो 96 की पॉपुलेशन है 20 लाख बोला हुआ है, और वर्ष 97 में तथा 98 में राज्य की औसत जनसंख्या, मतलब 97 की निकालो 98 की निकालो, तो बोला है 97 में कितना परसेंट इनकी शो कर रहा है? 20%। किसका? इस 20 लाख का। तो 20 लाख का 20% 4, तो 20 प्लस 4 24 हो गया, और 30% किसका? 24 का, 7.2 जोड़ के इनको एवरेज निकालना है आपको। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ए इन 1998 वाज 67.5 lakhs, व्हाट वाज इट पॉपुलेशन इन 1996? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए की बात कर रहे हैं, एक्स मान लेते हैं 1996 में पॉपुलेशन थी, ठीक है। ये 97 में कितनी बढ़ी? 25%, 1.25, ठीक है। और 97 में कितनी बढ़ी? 35%, 1.35, और ये बढ़ के हो गई 67.5। आपको एक्स पूछा हुआ है। अरे कुछ समझ रहे हो? तो 2 जीरो हटा दो,
मैं कुछ करने जा रहा हूं ये इसलिए किया कि इससे आसान हो जाएंगी चीजें समझना। अरे समझे बात, मैंने 10,000 को 1000 अलग लिख दिया, ये हो गया 8 और ये 10 हो गया। अच्छा, और ये काम करो डेसिमल हटा दो, तो ये जगह 675/135 को समझे। अच्छा, ये 9 से जाना चाहिए दोनों, नहीं तो क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। 9 7 63, 9 5 45 और 9 से 15 भाई 15 5 75। एक जीरो की कुछ गड़बड़ हो गई है। अच्छा 8 भी था यार, नहीं ठीक है, ये 5 × 8 था यार, 40 लाख होगा, ये गड़बड़ नहीं हुई थी, वो सही था 40 लाख। आंसर इज डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इन द गिवन फिगर CD इज 9, CP इज 6, AP इज 3, देन AB। एक फॉर्मूला होता है PD × PC बराबर PA × PB। तो PD कितना है 15, ये 9 दिया ना इतना, ये 6 दिया है, और PC 6, PA 3, PB मान लेते हैं X, 30 हो गई। ये पूरा 30 आ गया, और हमको पूछा AB 27। ये तो फॉर्मूला है सीधा सीधा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो, लेकिन इतने टफ क्वेश्चन वाले ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बच्चा वहीं पे फंस जाता है, आगे पहुंच नहीं पाता है ना। बाद में अरे यार बहुत आसान क्वेश्चन भी रह गए थे मुझसे। आगे बढ़े। वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप इन अ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर मिनट। इन हाउ मच टाइम ए कोनिकल वेसल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर एंड डेप्थ 21 सेंटीमीटर फिल्ड बाय दिस पाइप। देखो, एक सिलेंड्रिकल पाइप है जिसकी रेडियस है, इसकी रेडियस है 0.5। इससे पानी का जो फ्लो है वो कितना है 5 मीटर पर मिनट। तो इस फ्लो का मतलब होता है कि 1 मिनट, ये लेंथ देता है, लेंथ ऑफ वाटर इज इक्वल 5 मीटर। और हमको पूछा है टाइम मिनट में, तो मिनट में लेंगे। 1 मिनट में लेंथ ऑफ वाटर इतनी हो गई, इसका मतलब जब 1 मिनट की बात करोगे तो ये सिलेंडर की फॉर्म बनेगी ऐसी। 1 मिनट में 5 मीटर पानी नीचे आया, रेडियस इतनी, तो वॉल्यूम इन 1 मिनट पाई R 0.5 × 0.5 × 5। आप इसको एज इट इज छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि आगे मुझे यूज करना है। अच्छा, जिसको भरना है वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन को भरना है ना आपको ऐसे 1/3, इसकी रेडियस कितनी है। अच्छा एक गलती हो गई, ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर बना लो, है ना। यहां पे सेंटीमीटर था ना, ये मीटर था, गड़बड़ ना कर देना, मैंने इसको मीटर बना दिया। ये कितना हो जाएगा 125 पाई। भाई 2 डेसिमल से 2 जीरो हट गए, तो ये हो गया 125 पाई। इसका मतलब 1 मिनट में 125 सेंटीमीटर क्यूब पानी गिर रहा है, और इस कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई, R है 20 और डेप्थ 21। इतना पानी भरना है और 1 मिनट का पानी इतना, तो टाइम कितना लगेगा। जो टोटल वॉल्यूम भरना है जो कि 1/3 पाई 20 स्क्वायर × 21 बटे 125 पाई, तो पाई पाई कट गया, 3 से 7 बार जाएगा, ये हो जाएगा कितना 400 × 7 बटे 125, तो 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, कितना हो जाएगा, हाँ 112 बटे 5, ये हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है ना। आगे बढ़े। द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर लेस देन द साइड ऑफ a स्क्वायर ऑफ ओके। एक राइट एंगल ट्राइंगल की जो साइड है वो स्क्वायर है जिसका पेरीमीटर कितना है 56, तो इसकी साइड कितनी हो गई 14, और इसकी स्मॉलेस्ट साइड इससे कितना कम है 8 कम है, तो 6 साइड हो गई। द सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ द ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ एरिया 96 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 8। अब इसकी ब्रेथ 8 है तो ये 12 होगी, तो बोला है द सेकेंड लार्जेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज 4 लेस देन 8, 12 से 4 कम है ना, ये 8 ये 6 तो ये 10 हो गया आंसर। वो तो बस घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया हुआ था। एक्चुअली क्वेश्चन को पढ़ने में जो टाइम लगता है, बाकी करने में टाइम नहीं लगना चाहिए। एलसीएम ऑफ फर्स्ट 80 नेचुरल नंबर बी एल देन द एलसीएम ऑफ फर्स्ट 85 नेचुरल नंबर। कौन कर पाया था इस क्लास में इसको, एक बच्चा सही निकला था। अच्छा एक रूल है जरा समझा, देखते कितने देख पाते हैं। ये बताओ 10 12 15 का एलसीएम बताओ 60, 10 12 15 20 का एलसीएम
है ना। 10 12 15 20 का एलसीएम भी 60, 10 12 15 30 का एलसीएम, 10 12 15 24 का एलसीएम 120। अब ध्यान देना, जब मैंने 10 12 15 का एलसीएम निकाला तो यह 60 है, जब मैंने लिखा 20 तो आपने कहा नहीं 60 ही रहेगा, जब मैंने लिखा 30 तो आपने कहा 60 ही रहेगा, लेकिन जब मैंने लिखा 24 तो आपने कहा नहीं 120 हो गया। ये इसका लॉजिक ही होता है, जो मैं नंबर लिख रहा हूं 10 12 15 का एलसीएम में 60 लिख चुका हूं, फिर मैंने इसमें एक नंबर बढ़ाया 20, 20 की वैल्यू है 4 इंटू 5, तो 5 यहां पर है एक बार और 4 इसमें है 12 में। 30 की बात करो 2 गुना 3 गुना 5, तो जो भी वैल्यू है वो सब पीछे कहीं ना कहीं है, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं 24 तो ये 8 आ गया, 8 2 8 3, ठीक है 3 तो है लेकिन 8 किसी में नहीं है। इसमें एक्स्ट्रा वैल्यू कितनी आई 4 गुना 2, तो 4 तो पीछे थी, 2 एक्स्ट्रा है, तो जो पिछला एलसीएम होगा उसमें 2 गुना हो जाएगा। समझे बात कुछ? अरे समझे, अगर मैं कहता हूं 10 12 15 का एलसीएम है 60, तो बताओ 10 12 15 और 36 का एलसीएम कितना होगा? 180 होगा, क्योंकि देखो 36 में 4 गुना 9 आया है, 4 तो पीछे है, 9 में 1 3 पीछे, 1 3 नहीं, तो 1 3 हमें करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, तो गुणा कर लो 60 में 3 का। अरे समझे बात? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखो 1 से लेकर 80 तक का एलसीएम कितना है? L, तो 1 से लेकर 80 81 82 83 84 और 85 ये पूछा हुआ, ध्यान देना। क्या टर्म पीछे नहीं है? 80 पीछे है, 16 और 5 में है, 16 पीछे है ना, 1 से लेकर 80 में 16 तो होगा ना। अच्छा 81, 1 3 कम है, 27 गुना 3 81 होता है, 3 कम है, तो यहां पे एक तो 3 इसके कारण आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा। 82 पीछे है 41 और 2 पीछे है, 83 ये आएगा 83 क्योंकि नया आ गया है, 84 पीछे है 7 और 12, 85 भी पीछे है, तो इसमें 83 इंटू 3 इंटू एल, ये आंसर होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, समझे बात? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके अ यूनिट रेडियन 1 रेडियन इज इक्वल होता है 180 बटे पाई, लेकिन यहां पे पाई का मान हम रखेंगे 22 बटे 7, ये हो गया 180 गुणा 7 बटे 22, ये 2 से काट लो 90 गुणा 7 बटे 11, ये हो गया 630 बटे 11, ठीक है। अब 630 को आप 11 से भाग करो, 11 5 टाइम 55 8, 11 7 जा 73, तो 57 डिग्री सब में है। अब इस 3 को 60 से गुणा करो, ये आएगा मिनट, 180 फिर 11 से भाग करो, ठीक है। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा 16 इसमें भी है, सब में 16 है। अब इस 4 को फिर 60 से गुणा करो, 240 11 21 बी ऑप्शन। ये डिग्री हो गया, ये मिनट हो गया, ये सेकंड हो गया। जिसने मुझे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा मैंने पढ़ाया पूरा कॉन्सेप्ट। चलो, इफ द एवरेज ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज m, एवरेज ऑफ x, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना हो जाएगा 2m, और आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का एवरेज, तो देखो भाई इसको लिखोगे आप x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 कर सकता हूं, और इसकी वैल्यू कितनी है, तो 2m का स्क्वायर माइनस 2 बाई 2, ये हो गया 4, और बाई 2 करो तो 2m स्क्वायर माइनस 1, सी ऑप्शन, ठीक है भाई।